तो बेसिकली आज देखेंगे कि इंट्रोडक्शन किस किस टाइप से लिख सकते हैं, क्या इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। ज्योति, आपने ऐसे लिखा है, पहले कोई लिंक लिखा है, राइट। आपकी आवाज़ कम आ रही है ज्योति, आई गेस थोड़ा। चल, नो इश्यूज नो इश्यूज, आप कोई बात नहीं, आप मेरे को बाद में बता देना, राइट। ठीक है, इंट्रोडक्शन। लेट्स लुक इनटू इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए, जनरली हम बहुत वेग सा इंट्रोडक्शन की बात करके छोड़ देते हैं, तो यू विल फोकस मोर ऑन इंट्रोडक्शन। बाकी बॉडी वगैरह सारा आज फोकस करेंगे, बट थोड़ा ज़्यादा फोकस इंट्रोडक्शन पे रहेगा। कि इंट्रोडक्शन डेफिनेटली विल सेट द टोन ऑफ योर एसे, तो यू नीड टू पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स योर इंट्रोडक्शन। और मैंने देखा है कि सब लोग ना सिमिलर सा इंट्रोडक्शन, स्टोरी टाइप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है उसकी वजह से कि एक ही टाइप का इंट्रोडक्शन हर कोई लिख रहा है। इफ़ आई एम इवेल्युएटिंग लाइक 40 एसेज 50 एसेज, तो उसमें कम से कम 40 लोगों ने, 50 इवेल्युएट कर रहा हूँ तो 40 लोगों ने एसे को स्टोरी से स्टार्ट किया हुआ है, राइट। देन मोनोटनी हो जाएगा। काफ़ी स्टोरीज सिमिलर भी है, सिमिलर सेम भी है, सेम नहीं है तो सिमिलर बहुत है। तो लेट्स लुक एट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एसे का इंट्रोडक्शन, राइट। तो सबसे पहले तो 4 चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। आपके इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है। एक हुक होना चाहिए, देन कंटेक्स्ट डेफिनेटली, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द थिंग, एंड सेंट्रल थीसिस क्या है, आप क्या करना चाहेंगे इस ऐसे में, राइट। दैट इज द 4 स्टेप प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें जो अब तक हमने नहीं करी है, तो लेट्स लुक इनटू इट और इस पे ट्राई करेंगे कोई भी ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। तो इसके बाद जैसे आज वाले टॉपिक में मैंने करीब 10 एसेज के इंट्रोडक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन किस टाइप से कर सकते हैं उनके बारे में आई हैव डिस्कस। तो आज का आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि एटलीस्ट 4 या 5 एसेज का डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। 3-4 एसेज का भी लिख लेंगे तो भी चलेगा, राइट। सबसे पहले तो हुक क्यों चाहिए। हुक क्योंकि क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है हमें एग्जामिनर के माइंड में, राइट। कि व्हाई शुड द एग्जामिनर पे अटेंशन टू योर ऐसे, क्यों पढ़ूं मैं आपका इससे, गिव मी सम रीजन देयर, राइट। तो जनरेट सम हुक, देन कंटेक्चुअलाइज कीजिए कि लार्जर इश्यू क्या है, मतलब जैसे हम कोई भी क्वेश्चन का कंटेक्स्ट देखते हैं ना कि पूछा क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। देन इंटरप्रेट, देन डीपर इंटरप्रिटेशन, है ना, कि आपका वो क्या है, ऐसे का इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब एक्सप्लेन करना है उसका मीनिंग, एंड देन द थीसिस। मेन ये सारा इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। कि आपका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या होगा उस ऐसे में, यू कैन राइट इट लाइक दैट, ठीक है। अब हुक क्या हो सकता है, देखिए हम जनरली क्या कर रहे होते हैं, हुक एक पूरी स्टोरी से पूरा लंबा इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं 100-150 वर्ड्स का, राइट। तो हुक शुड बी लाइक दिस ओनली, कि अगर स्टोरी भी लिख रहे हैं तो 3 या 4 सेंटेंस में आपने स्टोरी लिख दी, 30 to 40 वर्ड्स मैक्सिमम, राइट। जनरली आप अगर देखोगे तो हुक आई एम टेलिंग कि आप अप टू 40 वर्ड्स तक हुक बना सकते हैं, कंटेक्स्ट 45 वर्ड्स, इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिटेल है तो 70 वर्ड्स मतलब, और थीसिस में आपका क्या करना चाह रहे हो, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या हो, तो 40 वर्ड्स, राइट। तो हुक क्या हो सकता है, हुक कैन बी अ कोटेशन, कोई फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कोई पर्सनैलिटी के बारे में, एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया, एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, कोई एनेक्डोट हो गई जो हम स्टोरी की बात करते हैं, कोई केस स्टडी, कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट, कोई बुक या मूवी रेफरेंस, दीज आर हुक, लाइक जनरेटिंग क्यूरियोसिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेस डिमांड्स इनोवेशन बट सस्टेनेबिलिटी डिमांड्स रिस्ट्रेंट, जो आज का हमारा ऐसे का टॉपिक था, उसमें हुक क्या हो सकता है। हुक इसमें अगर बात करें हिस्टोरिकल इंसिडेंट से अगर हुक डालें या साइंटिफिक हुक डालें, तो from a steam engine to artificial intelligence, every major technological breakthrough has expanded the boundaries of human possibilities, right. This makes the reader interested in larger question भी, हाँ ये अगर आप लिख रहे हो ऐसा कुछ, तो जो एग्जामिनर होगा that will who he or she will be interested a little in. Then context, what is the larger issue. दिस इज मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल नहीं डालना है, कंटेक्स्ट आपको ऐसे देना है कि आपका लार्जर इश्यू क्या है, ऐसे है किस बारे में, राइट। तो फ्रॉम द स्टीम इंजन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरी मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हैज एक्सपेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन पॉसिबिलिटी, राइट। ये हमारा हुक था। येट द सेम परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस हैज ऑल्सो प्लेस्ड अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, इकोसिस्टम्स एंड क्लाइमेट, ठीक है।
तो जो हमारा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी की बात भी हमने उठा ली यहाँ पे, ठीक है, क्या प्रेशर आ रहा है। देन इंटरप्रिटेशन, टॉपिक का मतलब क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको दिखानी है, यू हैव टू डेमोस्ट्रेट योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन को रिपीट करने का फायदा नहीं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, इनोवेशन रिप्रेजेंट्स ह्यूमैनिटीज एबिलिटी टू ओवरकम एग्जिस्टिंग लिमिटेशन, while restraint represents the recognition that not every ecological boundary should be crossed। यहाँ पे जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जो हम डेफिनेशन बेस्ड जो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में आप जो कीवर्ड्स है होंगे ऐसे के, उनको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। डेफिनेशन का मतलब देखो हमेशा क्या होता है कि स्ट्रिक्टली बुकिश डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपको। जो भी अगर आप कोई टर्म को डिफाइन कर रहे हो तो उसको ऐसे के कंटेक्स्ट में डिफाइन करना है, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है। देन सेंट्रल थीसिस, जो फोर्थ पार्ट है आपके इंट्रोडक्शन का, व्हाट विल द एसे आर्ग्यू, एसे में आप क्या करोगे, आप एग्जामिनर को बता दो कि सेंट्रल पोजीशन क्या आपकी एसे में, ठीक है। इस टॉपिक को एग्जामिन करते हुए आपका क्या सेंट्रल रोल आइडिया है। Therefore, the challenge before humanity is not to choose between innovation and restraint, but to reconcile them using innovation to decouple development from ecological degradation while exercising restraint whether consumption threatens the rights of future generation। तो आपका ऐसे का सेंट्रल जो आइडिया है, थीसिस है, वो ये है कि आप ऐसा कुछ ऐसे में लिखने जा रहे हो। ये चैलेंज बिफोर ह्यूमैनिटी क्या है कि इनोवेशन एंड रिस्ट्रेंट के बीच में चूज नहीं करना है, बट दोनों का बैलेंस बनाना है, दोनों को रिकंसाइल करना है। इनोवेशन को यूज करना है सो दैट डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को आप डीकपल कर सको, ठीक है। तो राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन कैसे आप उस चीज को मतलब हुक कर सकते हो, तो उस चीज का एक एग्जांपल है। आप अपने हिसाब से हुक करेंगे, अपने हिसाब से कोई डेटा फैक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, नॉट दिस वन, बट यूज दीज थिंग्स। ऐसा नहीं, कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, बट कोई ऐसा कोई इनका लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है, बट या यू कैन क्रिएट लाइक दिस कि पहले एक ऐसा कुछ क्यूरियोसिटी जनरेट किया, देन एसएम का बारे में थोड़ा सा बताया, देन उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको एक्सप्लेन किया, उसमें आप डेफिनेशंस वगैरह कीवर्ड्स वगैरह को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड देन आप क्या करोगे इस एसे में, उसको आपने ब्रीफली बता दिया, राइट। सो लाइक दिस यू कैन इंट्रोड्यूस। हुक में आप कोटेशन स्टोरीज यूज कर सकते हैं, बट टोटल स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए इफ यू आर ट्राइंग टू राइट अ बेटर इंट्रोडक्शन, राइट। हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर किसी में नहीं हो सकता, इफ यू आर राइटिंग अ वेरी गुड स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी जिसमें आप कनेक्ट कर रहे हैं दो तीन चीजों को, राइट, तो हो सकता है, बट इफ इट इज लाइक यूज्ड एज अ हुक स्टोरी तो दैट इज अ लिटिल बेटर। एंड हुक यूज करने के लिए एक दो चीजों का ध्यान रखिए कि यू शुड हैव, अगर आप फैक्ट बेस्ड कर रहे हैं तो स्पेसिफिक फैक्ट्स, ठीक है। डेट्स वगैरह है, अगर कोई डेट्स है, ईयर हो गया, दीज आर अगेन अ हुक, ठीक है। नेम ऑफ अ पर्सनैलिटी, ठीक है, अगेन अ गुड हुक टू स्टार्ट विथ, ठीक है। गॉट इट? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके, मूविंग अहेड। अब यूपीएससी में एसेज किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, एंड फिर उसके बाद इनके इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन्स कैसे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम अलग अलग टाइप के एसेज में, सो दैट आपके दो एसेज जो है सिमिलर ना लगे, तो सेशन का पर्पस भी यही है, राइट। तो फिलोसफिकल एब्स्ट्रैक्ट एसेज, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल एसेज कौन से होते हैं, जो कोट फिलोसफिकल कोट नहीं होता है, एक आइडिया होता है, उसके ऊपर एक आपको सेंटेंस दिया होता है, राइट, एंड यू हैव टू राइट एन एसे ओवर इट। These essays deal with ideas, concepts and universal truths, ठीक है। स्पेसिफिक पॉलिसी, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कोट नहीं दिया होता, एक बेसिक सा आइडिया जो मोर और लेस यू विल एग्री टू, ठीक है। एक कंसेप्ट है, उसके ऊपर दिया होगा, जैसे ऑल ग्रेट थिंग्स आर सिंपल एंड मेनी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंगल वर्ड्स, फ्रीडम, जस्टिस, ऑनर, ड्यूटी, मर्सी, होप, ठीक है। ये एक ऐसे का टाइप है, ऐसे, ये फिलोसफिकल एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, दिस इज एन आइडिया, ठीक है। ग्रेट थिंग्स आर सिंपल एंड मेनी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंगल वर्ड, जैसे फ्रीडम है, जस्टिस है, ऑनर, ड्यूटी एंड मर्सी एंड होप, ये एक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे का टाइप है। तो इसमें क्या करेंगे हम बाद में देखते हैं। एंड सेकंड टाइप ऑफ ऐसे कोटेशन बेस्ड फिलोसफिकल ऐसे, जो बेसिक एक सिंपल सा कोटेशन आ जाता है, ठीक है, एंड उसी को टॉपिक देते हैं, जैसे विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसे ऐसे का एग्जाम्पल है, राइट। देन पैराडॉक्स, जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होती है, ठीक है, टू अपोजिट साइड्स के बारे में पूछते हैं,
द मोर वी लर्न द लेस वी नो, ठीक है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे, पैराडॉक्स टाइप ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे टू अपोजिंग आइडियाज को एक ही सेंटेंस में दिया और आपको दोनों साइड लिखना है, ठीक। देन सोशल इशू बेस्ड ऐसे हैं जहाँ पे सोसाइटी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर ऐसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इक्वालिटी इज नॉट मेयरली वुमेन्स इशू बट अ डेवलपमेंट इम्पेरेटिव, ठीक है। दिस इज अगेन वन सोशल इशू टाइप ऐसे। मैंने सोशल, गवर्नेंस, इकोनॉमिक, इनके भी अलग अलग पार्ट्स में बनाया। सोशो इकोनॉमिक ऐसे के भी मैंने सब पार्ट किए हैं, सो दैट वी कैन बी एबल टू डिफरेंशिएट सर्टेन एसेस और थोड़ा और डिफरेंस हम अपने एसेस में ला पाए, राइट। देन गवर्नेंस या पॉलिटिकल एसेस, डेमोक्रेसी है, इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, सिटीजनशिप, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इनके ऊपर कोई ऐसे का टॉपिक आया जैसे डेमोक्रेसी इज नॉट मेरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज वे ऑफ लाइफ, ठीक है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ऐसे है ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, एटसेट्रा, इनके ऊपर कोई ऐसे है। एग्जाम्पल, द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट लाइज नॉट इन बिगर कंजम्पशन बट इन बेटर कंजम्पशन, राइट। तो इकोनॉमी डेवलपमेंट रिलेटेड ऐसे है। देन साइंस बेस्ड ऐसे है जो भी AI, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, AI इज लाइक आज के टाइम में इंपॉर्टेंट। एंड देन डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, सोशल मीडिया, ये ऐसी चीजें जहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ऐसे जरूर पूछते हैं, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। देन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी टाइप का ऐसे है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का जो एक कॉमन फॉर्मेट है उसके ऊपर ऐसे, ठीक है। देन एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू रिलेटेड, ठीक है, इंटीग्रिटी, कंपैशन, जस्टिस, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी, जो भी हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं उनसे रिलेटेड ऐसे है जैसे अ गुड सोसाइटी इज वन वेयर वर्च्यू बिकम्स अ हैबिट, ठीक है। तो इसको हम फिलोसफिकल नहीं कह सकते इन जनरल, इट इज काइंड ऑफ अ फिलोसफिकल, सारे ही अगर देखोगे तो थोड़ा थोड़ा फिलोसफिकल ओरिएंटेशन है, बट दिस इज मोर ऑन अ एथिकल बेस्ड, एथिक्स बेस्ड। देन हिस्टोरिकल ऐसे है, कोई सिविलाइजेशन बेस्ड है, कल्चर के ऊपर, इंडिया की जर्नी के ऊपर, ह्यूमन इवोल्यूशन, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, द पास्ट इज नेवर डेड, इट इज नॉट इवन पास्ट, ठीक है। ये कुछ टाइप्स के ऐसे हैं, राइट। ये देखो, इनको हम स्ट्रिक्टली डिकोड नहीं कर सकते कि इतने ही टाइप के आते हैं या यही ऐसेज रहेंगे, बट या देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऐसे, उनमें से दीज आर अ फ्यू जिसको आई हैव कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू माय ओन थॉट प्रोसेस, राइट। तो अब ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर मैंने आपको फिलोसफिकल अगर होगा तो किस टाइप का इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, तो दैट वुड बी अ बेटर इंट्रोडक्शन। तो टाइप्स दिए हैं, पहले हम टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वुड बी पर्सनैलिटी बेस्ड। अभी तक कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना आप लोगों ने? फर्स्ट इज पर्सनैलिटी बेस्ड इंट्रोडक्शन, है ना। ऐसे कोई यूज करना है आइडियाज ऑफ सम फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। यूज अथॉरिटी और एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सनैलिटी टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रल आइडिया, ठीक है। जैसे प्रोग्रेस डिमांड्स रिस्ट्रेन इनोवेशन बट सस्टेनेबिलिटी डिमांड्स रिस्ट्रेन, जो हमारा टॉपिक है उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन है, गांधी जी है, APJ अब्दुल कलाम, एलोन मस्क, जो एंगल आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज कर सकते हैं। हाँ, कब यूज कर सकते हैं? जब रेलिवेंट एंड एक्यूरेट पर्सनैलिटी बेस्ड एग्जांपल आपके पास हो, राइट। रिलेट करना इजी हो और डायरेक्ट हो, तब आप मोस्टली पर्सनैलिटी बेस्ड इंट्रोडक्शन यूज करेंगे। देन कोटेशन बेस्ड, ठीक है, पावरफुल कोटेशन के साथ यूज कर सकते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी बात है कि हम कई बार क्या होता है, एक कोट को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा कोट यूज कर देते हैं जो सिमिलर होता है बट एग्जैक्ट नहीं होता है ना। और सेम अगर नहीं होगा, सिमिलर होएगा, तो हम सेकंड कोट पे कई बार ऐसे लिख देते हैं और फर्स्ट कोट को भूल जाते हैं। तो वी हैव टू बी लिटिल मोर कॉशियस व्हाइल यूजिंग कोटेशन टू इंट्रोड्यूस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, एग्जैक्ट कोटेशन और किसने दिया है वो याद होना चाहिए। कोटेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन मत यूज करना, और अगर किसने दिया वो भी नहीं पता होगा तो अगेन इट विल गेट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड, है ना। तो किसने दिया है उस पर्सनैलिटी का नाम अगर पता हो तो दैट वुड बी अ लिटिल इजियर। देन रिपोर्ट, फैक्ट्स, इंडेक्स बेस्ड इंट्रोडक्शन है, ये आपके लिए सोशल एसेज है, इकोनॉमिक एसेज हैं, उसमें यू कैन यूज दिस, ठीक है।
कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस की बात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम डेटा और फैक्ट्स वगैरह क्यों देते हैं किसी भी आंसर में या एसे में, है ना? टू एक्सप्लेन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि सिचुएशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ग्रेव है, राइट? द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डेटा और फैक्ट्स देते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इवन इन आंसर राइटिंग भी हम इसीलिए करते हैं, राइट? फर्क नहीं पड़ता अगर 31% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन लिविंग इन रूरल अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन या सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट डेटा। मतलब इतना बड़ा पॉपुलेशन का चंक अगर, और वो भी आज से 15 साल पहले का जो सेंसस था, उसमें अगर शहरों में रह रहा था, अर्बन एरियाज में, टुडे इट माइट बी अराउंड 40%, राइट? इन ह्यूज चंक। तो दैट इज हाउ इट एक्सप्लेन्स द इमीडिएट नीड ऑफ अटेंशन, ठीक है? इसलिए, ठीक है? तो डेटा वगैरह कहाँ यूज कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी, जेंडर मतलब सोशल इश्यूज में, इकोनॉमी रिलेटेड में, राइट? एजुकेशन, अगेन हेल्थ, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, डेमोग्राफी, मोस्टली सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टैटिस्टिक्स को डंप नहीं करना है। 1 और 2 फैक्ट वुड बी फाइन, बट इट हैज टू बी अ पावरफुल फैक्ट, जो मैंने ऐसे बताया कि जिसका कि दिखना चाहिए कि यस इट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट, सॉरी, एंड उसका इंटरप्रिटेशन आपने आगे डालना है। हम जनरली क्या करते हैं, आंसर राइटिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ फैक्ट कोट करके आगे चल जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर अपने आप समझेगा इंट्रोडक्शन में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास वर्ड्स का एक वो है, यू हैव अ ब्रैकेट टू यूज, अच्छा खासा वर्ड लिमिट होता है आपके पास लिखने के लिए, टू नॉट ओनली गिव द फैक्ट बट ऑल्सो गिव एन इंटरप्रिटेशन कि इसका मतलब क्या है, ये जो आपने फैक्ट दिया ये इस ऐसे से कैसे रिलेटेड है, एंड हाउ इट इज एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन दैट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एसे, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वुड बी एनेक्डोट बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है? रियल लाइफ इंसिडेंट है, स्टोरी है, जो हम स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन करते हैं, राइट? तो ये आप कर सकते हैं। टॉपिक को कॉन्क्रीट बनाता है, रिलेटेबल और इमोशनली एंगेजिंग, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट, रिलेटेबल होना हो जाती है स्टोरी। आप कोई भी स्टोरी लिखते हो अपने बारे में भी या किसी के भी बारे में, और बहुत बेसिक सी स्टोरी जब लिखते हो तो रिलेटेबल हो जाती है। या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्टोरी है, राइट? उस स्टोरी को अगर आप लिख रहे हो तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव हर्ड द स्टोरी, जो भी स्टोरी इंपॉर्टेंट है या फेमस स्टोरी है, तो देन इट गेट्स अ लिटिल रिलेटेबल, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ गुड हुक, राइट? कोई भी स्टोरी है प्रेजेंट ऐसे के कंटेक्स्ट में, है ना, फार्मर अडॉप्टिंग अ सोलर पावर्ड इरिगेशन, राइट? वैसा कुछ स्टोरी है, किसी भी नाम से XYZ आप बना सकते हैं। टॉपिक हैज अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन, सोशल एंड एथिकल डायमेंशन, तो स्टोरी बनाना गेट्स इजी। ह्यूमन अगर डायमेंशन रहेगा, सोशल डायमेंशन रहेगा, तो इमोशंस को आप वो कर सकते हो, किसी के इमोशंस को एग्रीवेट कर सकते हो, इमोशंस को आप, ठीक है? तो दैट गेट्स अ लिटिल इजी टू हुक द एग्जामिनर विद इट, राइट? इंपॉर्टेंट क्या, एनेक्डोट शुड बी शॉर्ट, ठीक है? आर्ग्यूमेंट का स्टार्ट पॉइंट हो सकता है, ये पूरा ऐसे नहीं होगा, तो शॉर्ट स्टोरी के बाद उसको आप एक्सपेंड करेंगे फर्दर, जो हमने ऊपर मल्टीपल स्टेप्स पढ़े थे इंट्रोडक्शन के। देन नरेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, राइट? नरेटिंग अ लार्जर हिस्टोरिकल, सोशल और सिविलाइजेशनल जर्नी, यहाँ पे जो हम गांधी जी की जर्नी है, या राइट, या थॉमस एडिसन की जर्नी है, या कोई भी ऐसी जर्नी किसी इंसान की या किसी नेशन की जर्नी को हम कई बार एक्सप्लेन करते हैं, राइट? फ्रीडम स्ट्रगल हो गया इंडिया का, या वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड कोई स्टोरी है, उसको नरेट कर रहे हैं, कोई भी स्टोरी, राइट? या रोजा पार्क्स की स्टोरी है, या किसी एथलीट की स्टोरी है, वो हम जब नरेट कर रहे होते हैं, राइट? तो दैट इज अ जर्नी, सोशल जर्नी, हिस्टोरिकल जर्नी, राइट? तो वो चीज़ है, यहाँ पे हम थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। एनेक्डोट से डिफरेंट क्या होता है, एनेक्डोट है इंसिडेंट पे फोकस करता है मोस्टली, बट जो नरेशन है वो लार्जर स्टोरी पे फोकस करता है, राइट? तो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर एनेक्डोट। करंट उसके केस में से, फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ फायर टू द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट, ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट इज पॉसिबल, ठीक है? ये हम अगर बात करें तो दिस इज दैट काइंड ऑफ वो हुक है स्टार्टिंग का, जो कि नरेशन से स्टार्ट होता है, जो हमने पहले जो फर्स्ट पेज पे नरेशन वाला डाला था, फर्स्ट पेज पे, फ्रॉम द स्टीम इंजन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उसी टाइप का इंट्रोडक्शन है, नरेशन बेस्ड, राइट? देन
कोट क्वेश्चन पोजिंग एंड पैराडॉक्स बेस्ड, ठीक है। बिगिन बाय आस्किंग अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन और हाईलाइटिंग एन एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन। जो भी क्वेश्चन की थीम है या तो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करके या फिर उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन शुरुआत में स्टार्ट करके। अब पैराडॉक्स क्या होता है? वेयर टू सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज कैन बी ट्रू, एक्स वर्सेस वाई, वेयर बोथ कैन बी ट्रू। ठीक है, ये पैराडॉक्स होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैराडॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे इंडिविजुअली जो भी मैंने ऊपर आपको टाइप ऑफ उसमें बताया था, जो पैराडॉक्सिकल ऐसे आते हैं, राइट। पैराडॉक्स या कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड ऐसे, टू अपोजिंग आइडिया, द मोर वी लर्न लेस वी नो। इस टाइप का कोई पैराडॉक्स क्रिएट करके भी आप ऐसे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। देन डिफाइनिंग द कीवर्ड्स, राइट। ये वन ऑफ द इजियर वे टू इंट्रोड्यूस। अगर कुछ और नहीं मिल रहा है तो दिस इज अ गुड वे। तो इसमें आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आप दे दोगे, लेकिन जो डेफिनेशन है जैसे मैंने पहले बताया वो ओवरली बुकिश नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी rather than just defining certain thing। आप एक्सप्लेन करोगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, कंटेक्स्ट में, ऐसे के कंटेक्स्ट में क्या मतलब है। डोंट टर्न द इंट्रोडक्शन इनटू डिक्शनरी डेफिनेशन, ठीक है। कंटेक्स्ट ऑफ द ऐसे में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ये जरूरी है, राइट। देन केस स्टडी बेस्ड इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड केस स्टडी है, कोई इवेंट हुआ है, कोई पॉलिसी है, कोई कम्युनिटी रिलेटेड है, कोई कंट्री का कोई एक्सपेरिमेंट है जो सेंट्रल इशू को एक्सप्लेन कर दे, उस केस स्टडी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अराल सी की, आपको अगर पता होगा, अराल सी इज गॉन ड्राई, ठीक है। व्हेन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इग्नोर्स इकोलॉजिकल लिमिट्स, तो अराल सी की जो स्टोरी है, अराल सी का जो टोटल वो है, उसको आप एज अ केस स्टडी इंट्रोड्यूस करेंगे कि वहां पे हुआ क्या है, अराल सी में क्या क्या हुआ है। तो इफ यू नो द स्टोरी एंड अगेन कलेक्ट दीज इंसिडेंट्स, है ना, ये भी केस स्टडीज ही हैं। यूपीएससी, इवन जो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस में केस स्टडीज पूछते हैं जो जीएस 4 में, राइट, वो केस स्टडीज भी आप थोड़ा यूज कर सकते हैं फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। गवर्नेंस इन्वायरमेंट वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं केस स्टडी एथिक्स की किसी ऐसे के लिए यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज कर सकते हैं, वैसे तो किसी में भी कर सकते हैं, बट दीज वुड बी द बेटर एसेज टू यूज केस स्टडीज। बुक एंड मूवी बेस्ड, ठीक है। कोई भी आपने कोई बुक पढ़ी है, कोई मूवी में कोई कैरेक्टर है, राइट, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, एंड देन फाइनली उसको कनेक्ट कर सकते हैं विद द स्टोरी ऑफ, विद द थीम ऑफ योर एसे, ठीक है। जैसे जो इंटरस्टेलर मूवी अगर आपने देखी होगी, तो उसने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड ह्यूमन सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स की बात करी है। देन अगर आपने लिमिट्स टू ग्रोथ इस बुक का नाम सुना होगा, राइट, 1970s में बुक आई थी और इसी के बाद ही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुना है, 1970s की बुक है लिमिट टू ग्रोथ। अगर इसको आपने अगर पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना होगा, अगर आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उस बुक के अगर आपको सेंट्रल आइडिया भी पता है, तो दैट इज सफिशिएंट टू गिव अ गुड इंट्रोडक्शन विद द बुक, ठीक है। क्रिएटिविटी आती है, देन इट गिव्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट, राइट। जो हुक है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ मूवी और अ बुक, राइट। क्योंकि एग्जामिनर का इंटरेस्ट आ जाता है, अगर मूवी देखी होगी तो एग्जामिनर वुड वांट टू नो कि आप उसको कैसे ऐसे से कनेक्ट कर रहे हो। अगर एग्जामिनर ने मूवी नहीं देखी होगी तो ही वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्टोरी अ लिटिल बिट, राइट। सो अ गुड स्टोरी इज दैट स्टोरी जो सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे। तो आपको वैसी ही कुछ क्रिएटिव चीज को लेके आना है, ठीक है। जनरली कई बार क्या होता है, बुक सिंपली अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए बुक या मूवी का रेफरेंस लिख देते हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता है, एंड देन डज नॉट मेक सेंस। दूसरा क्या होता है कि कई बार क्या होता है, मूवी का पूरा प्लॉट ही लिखाते हैं, राइट। डोंट नीड द मूवी प्लॉट, जस्ट हुक विद द स्टार्टिंग, देन अपना ऐसे को जो है उसको एक्सप्लेन करो, एंड इंट्रोडक्शन के एंड में ही उससे जो आपने हुक डाला है शुरू में, जो आपने मूवी या बुक के बारे में लिखा है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर दो अपने इंट्रोडक्शन के एंड में, ठीक है। सो ये वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस थे, राइट। नाउ किस टाइप के ऐसे में किस टाइप के इंट्रोडक्शन लिखे जा सकते हैं, ये देखो ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इस टेबल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पीडीएफ के थ्रू, कि
अगर आपका फिलोसफिकल जो ऐसे है डायरेक्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी है, राइट, तो उसमें आप डेफिनेशन इज अ गुड वे, टर्म्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, पैराडॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई कोटेशन दे सकते हैं, देन कोटेशन वुड बी नॉट अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि सिमिलर कोटेशन होगा एंड देन दिस माइट ओवर पावर योर ऐसे। तो बेस्ट आप डेफिनेशन बेस्ड, आप पैराडॉक्स बेस्ड, एंड अगेन अ स्टोरी बेस्ड इज ऑल्सो गुड आइडिया। एंड कोटेशन बेस्ड है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोट, डेफिनेटली, या फिर वो कोट किसने दिया अगर आपको पता, तो उस पर्सनैलिटी के बारे में, या उस कोट को फॉलो करने वाले मल्टीपल पर्सनैलिटीज आपको मिल जाएंगे, उनमें से कोई पर्सनैलिटी को पिक करके आप यूज कर सकते हैं, देन एनेक्डोटल इज अगेन अ गुड आइडिया। एंड पैराडॉक्स बेस्ड अगर कोई है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसी पैराडॉक्स के सराउंडिंग एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दीजिए, या फिर केस स्टडी बेस्ड, उसी से रिलेटेड कोई केस स्टडी है, ऑब्वियसली पैराडॉक्सेस से रिलेटेड केस स्टडीज तो आपको मिल जाएंगी। पैराडॉक्स में क्या होता है, टू आइडियाज, फिर बोथ ऑफ द आइडियाज कैन बी ट्रू एंड बोथ आर ऑपोजिंग ईच अदर, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पैराडॉक्स जब क्रिएट कर रहे हो तो उसी पैराडॉक्स से रिलेटेड कोई ना कोई केस स्टडी आपको मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट वर्सेस ग्रोथ की, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट मिल जाएगा। देन सोसाइटी बेस्ड अगर है तो एनेक्डोट इज अ गुड आइडिया, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि कोई सोशल कोई चीज़ है तो उसके लिए क्या होता है कि आप इमोशनली इंगेज कर सकते हो सामने वाले को, क्योंकि वो रिलेटेबल हो सकती है। देन फैक्ट्स एंड रिपोर्ट, सोशल है, इकोनॉमिक है, राइट, तो यहाँ पे तो फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स आर अ गुड आइडिया टू कोट, ठीक है। बट अगेन सेंट्रली एक या दो मेजर फैक्ट्स पे डालेंगे, या किसी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट को वो करेंगे, कोट करेंगे, बहुत सारे कोटेशंस, बहुत सारे फैक्ट्स से उसको भरना नहीं है, राइट। एंड गवर्नेंस का है तो हिस्टोरिकल नरेशन इज अ गुड आइडिया, राइट, क्या हुआ है आज तक, what has been the overall progression of that particular issue till date, उसके ऊपर देन केस स्टडी और फैक्ट्स, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ट वे फैक्ट्स है, केस स्टडी है, पैराडॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, देन अगेन डेफिनेशन इज अ गुड आइडिया। साइंस एंड टेक है, केस स्टडी डाल सकते हैं, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट में इट इज अ गुड वे टू टॉक अबाउट अ केस स्टडी, मतलब कैसा कैसा हुआ केस स्टडी, इन द सेंस कि आप इसमें मतलब एनेक्डोटल केस स्टडी भी लिख सकते हो, राइट। एनेक्डोटल केस स्टडी में क्या होगा कि सम पर्सन स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी एंड देन कनेक्शन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। एथिक्स है तो पर्सनैलिटी इज अ गुड आइडिया, अगेन उन पर्सनैलिटीज के बारे में जो उस पर्टिकुलर एथिकल कोड को या तो फॉलो करते हैं, राइट, या फिर उसको प्रपोज करते हैं, राइट। अगर यूटिलिटेरियन बेस्ड अगर कोई है, राइट, तो यू कैन टॉक अबाउट यूटिलिटेरियन अप्रोच एंड जेएस मिल्स वगैरह को आप कोट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। एंड कांत को कोट कर सकते हैं आप, डियोंटोलॉजिस्ट अगर बात कोई है तो उसके ऊपर। देन एनेक्डोट कोटेशन इज अ चॉइस, एनेक्डोट इज अगेन अ गुड आइडिया। देन हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल अगर कोई ऐसा है तो नरेशन, अब तक क्या हुआ है टिल डेट, राइट, या पहली कोई एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है उसको नरेट कर दिया। हिस्टोरिकल कोई स्टोरी है या पर्सनैलिटी बेस्ड, जिस पीरियड का है या जिस थॉट का है, ऐसे उससे रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी, राइट। So anything that you want to ask till now? These are the types of introduction. देखिए basically introductions इतने तरह से आप लिख सकते हैं। Overall I guess 9 तरह के introduction we have discussed. टोटल 10 टाइप्स ऑफ एसेज हमने डिस्कस किए हैं, किस किस टाइप से हो सकते हैं, उनमें क्या कौन से इंट्रोडक्शन आप डाल सकते हैं, राइट। एनी क्वेश्चन? ओके, तो जो हमने 10 टाइप्स ऑफ एसे लिखे थे, दिए थे, उनमें हर टॉपिक के नीचे मैंने एक एसे का टॉपिक दिया है, राइट। तो 10 एसे के टॉपिक है। ट्राई टू राइट 4 डाइवर्स टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, 100 to 150 वर्ड्स ईच। ये असाइनमेंट है फॉर द नेक्स्ट वीक, क्लियर है। 10 टाइप्स ऑफ ऐसे में से कोई भी 4 पिक कर लेना और उससे रिलेटेड आपको टोटल जो है इंट्रोडक्शन लिखने हैं, 4 एस इंट्रोडक्शन ओनली, बट चारों डिफरेंट अप्रोच से लिखने हैं, राइट। एनेक्डोटल हो गया, नरेशन हो गया, पर्सनैलिटी बेस्ड हो गया, वट एवर यू फील कैन राइट इट, ठीक है। देन मूविंग टू द बॉडी, ठीक है, कि देखो मैंने अगेन अलग अलग टाइप से बॉडी के लिखने की कोशिश की है। मोस्टली क्या करते हैं हर कोई, जो अपना
पेस्टल अप्रोच यूज करता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, है ना, एंड देन फिर एंटीथेसिस लिखते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट ट्राई टू डाइवर्सिफाई अगेन। अगर किस टाइप का ऐसे उसके बेस पे अगर आपके माइंड में होगा कि अच्छा फिलोसफिकल आएगा तो मैं इस तरह से करके आऊंगा, कोट बेस्ड आएगा तो मैं इस तरह से करके आऊंगा, एंड देन लाइक दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू, तो दैट गेट्स इजियर फॉर यू टू मेक फ्रेम योर माइंड कि ऐसे दो ऐसे लिखने हैं मैंने, इस टाइप से लिखने हैं, तो वहाँ पे आप डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। नहीं तो सिमिलर चला है, पेस्टल अप्रोच से दोनों ऐसे लिखोगे, स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन कर दोगे एंड कंक्लूजन में स्टोरी से कनेक्ट कर दोगे, दोनों ऐसे सिमिलर होंगे, पॉइंट्स भी रिपीट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। एग्जाम्पल्स तक रिपीट होते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स जब दो दो ऐसे लिख रहे हैं, अभी जो चल रहा है राइट, आज जैसे ऐसे का है, मेरे स्टूडेंट्स का टेस्ट चल रहा है, तो वो भी यही करेंगे, उनमें से कुछ कुछ स्टूडेंट्स देखना लिख के आएंगे दोनों ऐसे में, एंड एक दो सेशंस के बाद जब मैं चेक कर दूंगा तो मैं दिखा भी दूंगा कि दोनों ऐसे में सेम एग्जाम्पल। थॉमस एडिसन तो लोग कोट करना अब तो चलो कम कर रहे हैं, 2-3 साल पहले तक थॉमस एडिसन इतना कोट करते थे, दोनों ऐसे में थॉमस एडिसन आ रहा है। मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, मल्टीपल साइंटिस्ट हैं, राइट। तो एक तो वो तो करना ही करना है, और सिर्फ एग्जाम्पल वेरी करके भी काम नहीं चलेगा, आपको अपना जो प्रमाइस है, अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी वेरी करना पड़ेगा, आपको अपने जो एस्पेक्ट्स आप कवर कर रहे हो सब में आप पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशल एस्पेक्ट नहीं कवर कर सकते, उनको भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, राइट। सो तो बॉडी में फिलोसफिकल एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, राइट। तो अगर ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जांपल द जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन, अगेन टॉपिक मैंने दिया है, उसी के अराउंड मैंने बॉडी स्ट्रक्चर बिल्ड किया है, क्योंकि एक जनरलाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर तो बिल्ड नहीं हो सकता, राइट। बट आई हैव गिवन विद सर्टेन टॉपिक्स, तो अगर 8-10 टॉपिक्स के अराउंड हमने अगर ऐसे बिल्ड कर लिया है, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू किसी टाइप के ऐसे को किसी पर्टिकुलर टाइप में डालना, राइट। तो अगर फिलोसफिकल है, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी, देन इंट्रोडक्शन में तो ये कर दोगे आप, ठीक है। देन इंडिविजुअल, फैमिली, एजुकेशन एंड करियर, गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिविलाइजेशन, देन काउंटर पर्सपेक्टिव एंड देन सिंथेसिस, ठीक है। आप ये सारी चीजें इसमें कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, है ना, सोशल एस्पेक्ट है, उस अप्रोच से चलते हैं, तो उसको अब हमने क्या किया कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। देन गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक दो एस्पेक्ट डाल दिए, देन सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट डाल दिए, देन सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट डाल दिया, राइट। एंड कुछ और काउंटर पॉइंट्स से कुछ और पॉइंट्स डाल के यहाँ को हम इसको स्ट्रॉन्ग ऐसे बना सकते हैं, जो कि डायरेक्ट पेस्टल अप्रोच पे डिपेंडेंट नहीं है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सिमिलर ऐसे हो जाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज कोटेशन बेस्ड ऐसे, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें आपके इंट्रोडक्शन में हम डिकोड कर सकते हैं जो भी कोटेशन है, देन इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली एंड सोसाइटी पे, देन पावर की बात आ रही है, तो पावर कैसी हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है, राइट। एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ पावर मैंने बहुत मिनिमम उसमें डालने की कोशिश की है। हाँ, ये वोल्टेयर की स्टेटमेंट है, राइट। तो हम उसको भी इसमें ऑब्वियसली, अगर हमें स्टेटमेंट किसने दिया है वो पता हो, तो इंट्रोडक्शन में हम बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं पता तो इट्स ओके। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर है, और भी अगर कोई स्पेसिफिक पावर आप के माइंड में आ सकती है, ठीक है, तो यू कैन यूज दैट एज वेल, बट विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे वो ट्रस्ट, पावर ऑफ ट्रस्ट इज ऑल्सो पावर, ठीक है। पावर ऑफ फिजिकल पावर इज ऑल्सो पावर, ठीक है। तो पावर अगर आपके पास ज़्यादा है, तो जैसे रॉबिनहुड का एग्जांपल इसमें आप डाल सकते हैं, राइट। तो उस टाइप से डिफरेंट टाइप ऑफ पावर को हम इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। देन थर्ड इज पैराडॉक्स टाइप ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड एसेज, ठीक है। जैसे यही वाला ऐसे, प्रोग्रेस डिमांड्स इनोवेशन बट सस्टेनेबिलिटी डिमांड्स रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस वर्सेस सस्टेनेबिलिटी का ऐसे है। तो इस ऐसा अगर कोई पैराडॉक्स है, तो उसमें आप थीसिस, एंटीथीसिस, ठीक है, देन बोथ के लिमिटेशंस, ठीक है, एंड देन सिंथेसिस, ठीक है, ये आप डाल सकते हैं। या फिर आप थीसिस, थीसिस की लिमिटेशन, एंटीथीसिस, एंटीथीसिस की लिमिटेशन, एंड देन सिंथेसिस, उस पे जो हमारा एक नॉर्मल ऐसे राइटिंग हम करते हैं उस वे में। स्पेसिफिकली देखो पैराडॉक्स वाला ऐसे आता है, राइट, वो जैसे शिप वाला ऐसे था, ठीक है। शिप्स आर सेफ एट द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट दे आर मेंट फॉर, है ना। तो पैराडॉक्सिकल ऐसे, कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड ऐसे, तो उसका एक जो हम
जनरल फॉर्मेट में जो एक ऐसे लिखते आ रहे हैं अभी तक, राइट? तो उस टाइप से थीसिस एंटीथीसिस है, देन लिमिट्स बोथ की, थीसिस की लिमिट्स, एंटीथीसिस की लिमिट, एंड देन सिंथेसिस पे हम डालेंगे, ठीक है? जो मैक्सिमम ऐसे हम इस वे में लिख रहे हैं, बट ट्राई करेंगे कि एक ही ऐसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे, राइट? देन सोशल इश्यूज टाइप का ऐसे है, ठीक है? एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के जितने भी एंगल्स हैं हम उसको कवर कर सकते हैं। कम्युनिटी, देन वेरियस सोशल कैटेगरीज है, कास्ट, जेंडर, क्लास, रीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन टाइम, टेम्पोरल पर्सपेक्टिव हम डाल सकते हैं, राइट? टाइम, हिस्टोरिकल, राइट? देन मतलब पुराना हिस्टोरिकल, देन नियर हिस्ट्री, राइट? जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, देन करंट, देन फ्यूचर। टेम्पोरल एस्पेक्ट हम डालेंगे। देन व्हाट आर द चैलेंजेस, ऑब्वियसली सोशल इशू बेस्ड कोई ऐसे है तो उसमें चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड आना चाहिए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग बट यस इन सम फॉर्म, राइट? देन गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल एसेज जो है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इज नॉट मेरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज द वे ऑफ लाइफ, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा, डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी एज अ सोशल वैल्यू, देन सिटीजन पर्सपेक्टिव क्या है, रोल ऑफ सोसाइटी क्या है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन क्या है, रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन सोसाइटी क्या है, देन ऑब्वियसली टेम्पोरल एस्पेक्ट आप लेके आ सकते हैं, देन चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है? सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एसेस के अंदर चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड आएगा आपके एसे के अंदर, राइट? देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मीन्स नॉट एन एंड, ठीक है? अगेन थोड़ा सा पैराडॉक्स टाइप है, अ लिटिल, बट मोस्टली इकोनॉमिक है इससे, राइट? तो ग्रोथ क्यों चाहिए, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होती है। देन इन इक्वालिटी की बात करेंगे, देन ह्यूमन कैपिटल जो करंट एस्पेक्ट्स हैं, देन सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी, राइट? देन व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है? देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे, टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर, ठीक है? या फिर एआई रिलेटेड है, सोशल मीडिया है, तो उसका टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, यहाँ पे आप पेस्टल अप्रोच यूज कर सकते हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए भी और रिस्क के लिए भी, ठीक है? नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए भी, दोनों ही एस्पेक्ट में आप पेस्टल अप्रोच, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के, जब, और एक चीज याद रखना, टेक्नोलॉजी में ना एथिकल डायमेंशन जरूर लेके आना, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे आपका एआई है, डिजिटाइजेशन है, किसी भी रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल आ रहा है तो एथिकल डायमेंशन ट्राई कीजिए। वैसे तो हर टाइप के ऐसे में आ सकता है, सोसाइटी, पॉलिटिकल गवर्नेंस वाले में, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल एथिक्स आ सकता है, राइट? गवर्नमेंट में गवर्नेंस रिलेटेड एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स आ सकता है, बट टेक्नोलॉजी में ज़रूर एथिकल डायमेंशन ज़रूर लेके आना, राइट? देन टेक्नोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना है, किसका रोल रहेगा, राइट? जब हम सजेशंस दे रहे हैं तो भी इंडिविजुअल लेवल पे, देन मार्केट लेवल पे, स्टेट का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या रोल है, वो चीज़ें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? देन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एसेज हैं, तो इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, एथिकल, टाइम रिलेटेड, टेम्पोरल, ग्लोबल, एंड देन सिंथेसिस एंड बैलेंस, राइट? जो हमारा ऐसे प्रोग्रेस डिमांड्स इनोवेशन बट सस्टेनेबिलिटी डिमांड्स रिस्ट्रेन, इसमें इसमें भी आप जनरली पेस्टल अप्रोच यूज कर सकते हैं, ठीक है? और अगर दो एसेज ऐसे आ रहे हैं जिसमें पेस्टल अप्रोच यूज कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव पेस्टल, नेगेटिव पेस्टल, एक तरह तो ये लिख सकते हो, दूसरा क्या लिख सकते हो, पेस्टल अप्रोच उठाइए, पी के पॉजिटिव नेगेटिव, पी इज पॉलिटिकल, राइट? ई इज इकोनॉमिक, एस इज सोशल, एल इज लीगल, ठीक है? टी इज टेक्नोलॉजिकल, है ना? देन ई इज वो आपका एथिकल। ये सारी चीजें आप इसमें जो भी डालना चाहो वो सारे डायमेंशंस का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साथ के साथ भी डाल सकते हो, और पॉजिटिव सबके पहले डाल के नेगेटिव साथ के साथ डाल सकते, मतलब नेगेटिव बाद में डाल सकते हो, सॉरी, राइट? देन वे फॉरवर्ड क्या है, ऑब्वियसली अगर किसी चीज के आप पॉजिटिव नेगेटिव वहां पे डाल रहे हो ज्यादा तो वे फॉरवर्ड शुड बी देयर। देन एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू रिलेटेड ऐसे है, जैसे कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ठीक है? तो
इसको आप जो इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोशल लेवल, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल, इस पे आप लिखेंगे, राइट। देन कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कोई भी ऐसा टॉपिक आएगा उसका काउंटर व्यू होएगा, यहाँ पे हम एंटीथेसिस की बात नहीं करेंगे, राइट। काउंटर व्यू, क्योंकि समटाइम्स डेस्टिनी इज ऑल्सो शेप्ड बाय कैरेक्टर, राइट। तो डेस्टिनी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स, नॉट ओनली कैरेक्टर, उस चीज को आप यहाँ पे लिखोगे, राइट। देन सिंथेसिस इज, इवन दो इट इज framed by, it is, you know, influenced by multiple factors, but yeah, character is one of the major factor that influences it, उसमें में। then key take away क्या है इस ऐसे से, कैसे कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। how character can be built so that our destiny is beautiful, राइट, उसमें में इसको कर सकते हैं। then last type of essay is historical and civilizational essay. ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी आर नॉट नेसेसरली ऑपोजिट, ठीक है। ये हिस्टोरिकल है तो टेम्पोरल स्ट्रक्चर, एंशेंट, मेडिवल, कॉलोनियल पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसमें में। देन ट्रेडिशन है, इसके पॉजिटिव क्या है, मतलब यहाँ पे सब में ट्रेडिशन के हैं। देन मॉडर्न व्यू, राइट। देन काउंटर व्यू क्या है, मॉडर्निटी ऑल्सो नीड इज ऑल्सो नेसेसरी। देन ट्रेडिशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, रिफॉर्म्स क्यों चाहिए। देन सिंथेसिस इज हार्मोनाइजिंग ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, उसमें में आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट? एनी क्वेश्चंस? नहीं? ओके, सो 10 डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हमने देखी। मोस्टली डिफरेंट अप्रोचेस नहीं कहेंगे, 4 या 5 अप्रोचेस जरूर है इसमें, ठीक है। पेस्टल हो गया, थीसिस एंटीथीसिस वाला हो गया, राइट। देन जनरल अप्रोच जिसमें इंडिविजुअल, सोसाइटी, देन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, देन कंट्री लेवल, इंटरनेशनल लेवल, इन लेवल पे हो गया। एंड देन समटाइम्स नॉट एंटीथेसिस, सम काउंटर व्यूज, ठीक है। इस टाइप से देखिए तो एटलीस्ट 6 टाइप्स के यहाँ पे हम एसेज को लिख सकते हैं, 6 अलग अलग टाइप से, राइट। तो इनमें से कोई भी 2 डिफरेंट टाइप से आपने ऐसे को लिखना है। देन सम हेडिंग्स जो बना सकते हैं हम ऐसे के अंदर ही, राइट। जो तो कि शालिनी, कोहेरेंस एंड फ्लो विल इम्प्रूव विद राइटिंग, ठीक है। कोहेरेंस तो देखो डेफिनेटली अब जब एक आइडिया के बाद दूसरा आइडिया, दूसरा आइडिया के बाद तीसरा आइडिया रेगुलर बेसिस पे पुट करने की आदत डालेंगे, राइट, तब बनेगा। फ्लो का इशू ये होता है कि हम एग्जांपल बहुत डाल देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो फ्लो के लिए ट्राई टू रीड सम गुड आर्टिकल्स रेगुलर बेसिस पे, न्यूज़पेपर से अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, या फिर कहीं से कोई ऐसे का मटेरियल है, राइट। तो रीड दोज थिंग्स सो दैट यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट फ्यू, यू नो, गुड कीवर्ड्स, गुड सेंटेंसेस। नहीं तो क्या होता है, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, 2 सेंटेंस में एग्जांपल लिख देते हैं, दैट इज नॉट अ वेरी गुड एसे, राइट। तो फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए आपको सेंटेंस फॉर्मेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आइडियाज को एक्सप्रेशन में चेंज करना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन अ गुड वे, और एग्जाम्पल के फॉर्म में नहीं, राइट। सो आप उस वे में आपको लिखना है। कुछ कुछ हेडिंग्स, जैसे कैसे कैसे हेडिंग्स हम बना सकते हैं, राइट। बियॉन्ड द फिनिश लाइन द वैल्यू ऑफ द जर्नी, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन, जो हमने, तो यहाँ पे जर्नी क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। इसका फर्स्ट पार्ट अगर बनाना चाहे तो इस टाइप का वो कर सकते हैं। फेलियर द इनइनवाइटेड टीचर, राइट। व्हेन प्रोसेस बिकम्स द प्राइज, मतलब जब जर्नी की हम जब बात कर रहे हैं, राइट। देन डेस्टिनेशन गिव डायरेक्शन, जर्नी गिव्स मीनिंग। इस टाइप के कुछ कुछ हम हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूं, आप देख लेना। ट्राई टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ हेडिंग। सिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट। सिंथेसिस की अगर अच्छी हेडिंग बनाते हो तो दैट विद इन द बॉडी पार्ट तो ठीक है, बन जाती है सिंथेसिस। और ये हेडिंग बनाना इज ईजियर सिंथेसिस वाला, क्योंकि वो पैराडॉक्सिकल टाइप है, दोनों की इंपॉर्टेंस बेस्ड है। तो यहाँ ऐसी हेडिंग इज इम्पॉर्टेंट। द डेस्टिनेशन गिव्स डायरेक्शन, द जर्नी गिव्स मीनिंग, ये उस टाइप का वो है, राइट, सिंथेसिस की हेडिंग है। देन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पावर फाइंड्स लेजिटिमेसी थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ये एक सिंथेसिस वाला हो गया, बाकी कुछ कुछ मैंने यहाँ पे दिए हैं। देन प्रोग्रेस डिमांड्स इनोवेशन बट सस्टेनेबिलिटी डिमांड्स रिस्ट्रेंट। इनोवेशन द इंजन ऑफ प्रोग्रेस, जो हमारा आज का ऐसे है। व्हेन प्रोग्रेस बिगिंस टू कंज्यूम इट्स फाउंडेशंस, नेचर्स लिमिट द प्राइस ऑफ एक्सेस, ठीक है, इस टाइप की हेडिंग। देन सिंथेसिस,
नॉट लेस प्रोग्रेस बट बेटर प्रोग्रेस, ये चाहिए हमें, कम प्रोग्रेस नहीं चाहिए, बेटर प्रोग्रेस। जैसे नॉट कंज्यूमरिज्म बट बेटर कंज्यूमरिज्म, ठीक है, उस टाइप की हेडिंग्स आप बना सकते हैं, राइट। तो दीज आर द टाइप्स वेरियस एसेज, और उनकी कुछ कुछ हेडिंग्स यहाँ पे मैंने दी हैं, तो यू कैन गो थ्रू एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन जस्ट आस्क, राइट। देन कंक्लूजन, कंक्लूजन के ऊपर अलग से एक सेशन लूंगा, वैसे बेसिक बता देता हूँ, कोटेशन बेस्ड कंक्लूड कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन से बेटर है कोटेशन को कंक्लूजन में यूज करना, राइट, क्योंकि आप उसका क्रक्स बता रहे हैं, जो आपने एक ऐसे लिखा उसका क्रक्स एक कोट से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन एक्सप्लेन दैट कोट इन लाइक 70-80-100 वर्ड्स, तो दैट इज अ गुड कंक्लूजन। प्रॉब्लम होती है हम इंट्रोडक्शन में जब कोड डालते हैं तो वहाँ पे ऐसे के भटकने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे ऐसे खत्म कर रहे हो, भटकने के चांसेस नहीं होंगे अगर आप ऐसे एंड कर रहे हैं कोटेशन से। तो इफ यू आर हैविंग इन माइंड सिमिलर कोट टू द टॉपिक, तो उसको इंट्रोडक्शन में वेस्ट करने के बजाय कंक्लूजन में यूज कीजिए टू गेट अ बेटर कंक्लूजन। नहीं तो कंक्लूजन करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे इसको, तो कोटेशन से कंक्लूड अगर आप कर पा रहे हो तो दैट इज अ गुड कोटेशन। देन स्टोरी बेस्ड, अगर आपने किसी स्टोरी से स्टार्ट किया है तो स्टोरी से कंक्लूड कर सकते हैं उसी स्टोरी से, और अगर जनरल स्टार्ट किया तो कोई एक अच्छी सी स्टोरी से कंक्लूड कर दीजिए। अगेन ज़्यादा टॉपिक भटकेगा नहीं अगर आप ये चीज़ें कंक्लूजन में यूज कर रहे हैं, राइट। देन पोएम बेस्ड कंक्लूजन इज नॉट लाइक स्पेसिफिक पोएम का लाइन, अगर पोएम की लाइन को याद है तो ठीक है, नॉट दैट बट सम पोइटिक टाइप्स ऑफ, है ना, कुछ अच्छे फ्रेजेस यूज करना, राइट। यूटोपियन फ्यूचर rather than dystop, if you want to change make a utopian future, right, so we need to do this, otherwise we will our future will be a massive dystopia, ठीक है। इस टाइप से कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज करके, कुछ इडियम्स, अगर आपको कुछ इडियम्स आते हैं तो मतलब नॉट essentially a poem but a poetic type of conclusion can be done। इन सबके एग्जांपल्स वी विल हैव इन अनदर सेशन समटाइम, ठीक है। देन साइक्लिक अप्रोच, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है उसी को आप लेके आएंगे, जैसे टेक्नोलॉजी इज यूजफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर है, इसका अगर हम सॉरी साइक्लिक अप्रोच 2 बार आ गई, हाँ। देन इसका हमने इंट्रोडक्शन जो डाला था उसमें हम डाल सकते हैं ट्रेडिशन गिव्स अस रूट्स, सॉरी, यस, टेक्नोलॉजी इज यूजफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर, इसका जो इंट्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं, द स्मार्टफोन वाज क्रिएटेड टू मेक लाइफ इजियर yet today many people find themselves unable to imagine life without it। अगर हम ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कंक्लूजन को स्मार्टफोन पे ले आते हैं, द स्मार्टफोन देयरफॉर नीड नॉट बिकम आवर मास्टर, its true success lies not in how much of our lives it occupies but in how much it enables us to live better। Technology must remain a tool in human hands, not a force that shapes human destiny, ठीक है। तो ये आपने स्मार्टफोन से इंट्रोड्यूस किया, स्मार्टफोन से कंक्लूड कर दिया, ठीक है। एनी टाइप ऑफ ऐसे जहाँ पे आप अच्छा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसको आप कंक्लूड कर सकते हैं विद साइक्लिक अप्रोच, ठीक है। तो अगर दो अप्रोचेस की अगर मैं बात करूं कंक्लूड करने की, तो कोटेशन बेस्ड एंड साइक्लिक अप्रोच आर गुड अप्रोचेस टू कंक्लूड, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अप्रोचेस वी कैन